जय हिंद दोस्तों। MS एक्सेल का एक पॉपुलर प्रोजेक्ट, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत जगह पे यूज होने वाला है। वो कहीं भी आप जहाँ भी काम करेंगे उस जगह पे, और उसका नाम है सैलरी शीट। ये सैलरी शीट बनेगा कैसे, टोटली स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, टोटल जितना भी चीज़ है इसका लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। इसके लिए वीडियो के लगातार तक बने रहें, और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले MS एक्सेल चालू करना होगा, हम इसको कट कर देते हैं। चालू करने के लिए विंडो बटन प्रेस करिए कीबोर्ड से और सर्च कीजिए एक्सेल। ऊपर में यहाँ पर एक्सेल आ गया और डायरेक्टली यहाँ से हमारा एक्सेल खुला हुआ है, तो हम यहाँ से एक्सेल ले लेते हैं वही पेज, और यहाँ से नया शीट ले लीजिए। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपको जो भी प्रोजेक्ट मतलब बनाना है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं नेम, NAME, नेम। नेम के बाद उसका डाल देते हैं डेजिग्नेशन, मतलब पद। लग रहा है कि बाहर जा रहा है सेल से, कोई बात नहीं, अभी आप आगे लिखते जाइए। या तो आप पहले ही क्या करिए कि Ctrl+S ऑल सेलेक्ट कर दीजिए और इस पर एक ऑप्शन चालू कर दीजिए रैप टेक्स्ट। इससे फायदा होगा कि उस सेल से बाहर नहीं जाएगा वो। रैप टेक्स्ट कर दीजिए, उसी सेल में रह गया हो। नेम डेजिग्नेशन के बाद उसको आप मान लीजिए कि देना है प्रेजेंट डे, कितना दिनों काम किया, प्रेजेंट डे। उसके बाद पे पर डे, इसका मतलब कि दिन का कितना पेमेंट है, एक दिन का। इसके बाद उसके हिसाब से निकाल दीजिए उसका बेसिक सैलरी। उसके बाद बढ़िया बढ़िया कंपनियों में HRA जैसा सुविधा, HRA हो गया, DA हो गया, TA हो गया, ये सब मिलता है। HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जिसको मकान किराया भत्ता कहा जाता है। HRA, DA HRA, DA, TA। DA का मतलब महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस इसको कहते हैं। TA का मतलब ट्रेवल अलाउंस, यात्रा भत्ता कहीं आने जाने के लिए। HRA, DA, TA। इसके बाद आप इसको दे सकते हैं एजुकेशन भी। मान लीजिए किसी किसी कंपनी के तरफ से मिलता है एजुकेशन के लिए, मान लीजिए 5%। एजुकेशन के साथ मेडिकल भी देना है तो दे सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन मेडिकल के बाद आप यहाँ पर दीजिए ग्रोस सैलरी के बाद PF। PF का मतलब होता है प्रोविजन फंड, इसको भविष्य निधि कहा जाता है। EMI है तो ठीक है, अना तो इसको लोन भी कह सकते हैं। तब जाके आपको मिलता है नेट सैलरी। इन सबको सेट करने के लिए सिलेक्शन करेंगे सभी का, पूरा एरिया ले लेंगे जितना दूर का हमें चाहिए। ऑल बॉर्डर होम मेनू में ही जा करके अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, बड़ा यहाँ से साइज कर सकते हैं। रो और कॉलम का विड्थ सेट करने के लिए सिलेक्शन है मेरा, होम मेनू में ही जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन, रो हाइट जितना रखना चाहे रख सकते हम लोग, ओके कर देंगे। फॉर्मेट में ही जाके कॉलम विड्थ में यहाँ से फॉर्मेट में जाइए, ऑटो फिट रख दीजिए, बल्कि जितना जरूरत होगा उतना ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लीजिए, ऑटोमेटिक। रो हाइट बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर डेटा मेंशन करना है। उसके लिए मान लीजिए कि हम किसी एम्प्लॉय का नेम लिख देते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब उसका पद क्या है, तो डाल दीजिए यहाँ पर मान लीजिए ऑपरेटर। क्या दिन काम किया है तो आप मेंशन कर सकते हैं, जितना दिनों काम किया है। पे पर डे का मतलब ही होता है कि एक दिन का उसका पेमेंट कितना है, एक दिन का उसका पेमेंट कितना है। तो अब उसके हिसाब से अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है अलग अलग जगह पे। तो मान लीजिए हम इसको 600 दे देते हैं। अब निकालना हमको बेसिक सैलरी।
इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू जितना दिन वो काम किया है उतना दिन गुणा का चिन्ह देंगे और एक दिन का पेमेंट जितना उस पर इंटर दबा देंगे। इन टोटल उसका पेमेंट 25 दिन का आया। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता। डीए का मतलब डियरनेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। टीए का मतलब ट्रेवल अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता, कहीं आने जाने के पर्पज से। एजुकेशन का मतलब शिक्षा के लिए, जिससे 5% कंपनी दे रहा है पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों को। मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य के लिए दे रहा है। इसके बाद ग्रोस सैलरी, ये भी निकालना सिखाएंगे आपको हम। ग्रोस सैलरी में क्या होता है कि इन सबको जोड़ना पड़ता है। इसके बाद पीएफ, भविष्य निधि प्रोविजन फंड, ये बेसिक सैलरी पे ही काउंट होता है। एचआरए काउंट करने के लिए इक्वल बेसिक सैलरी का पेमेंट पूरा का चिन्ह देंगे और जितना परसेंट निकालना है 15 लिख करके परसेंटेज का चिन्ह दे देंगे, इंटर। सेम टू सेम उसी तरीके से बराबर बेसिक सैलरी पूरे 13 लिख करके परसेंटेज का चिन्ह देके इंटर। टीए बराबर बेसिक सैलरी गुणे 14%। एजुकेशन के लिए भी उसी तरह से बराबर बेसिक सैलरी गुणे 5%। मेडिकल के लिए बराबर बेसिक सैलरी गुणे 8%। ग्रोस सैलरी, अब ग्रोस सैलरी का मतलब होता है सकल वेतन, जिसमें टोटल पेमेंट जोड़ा जाएगा बेसिक सैलरी से लेकर। इक्वल बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस टीए प्लस एजुकेशन प्लस मेडिकल, इंटर। पीएफ निकालने के लिए होगा बराबर बेसिक सैलरी गुणे 12%, इंटर। लोन काउंट करने के लिए इक्वल बेसिक सैलरी गुणे 3%, इंटर। और नेट सैलरी निकालने के लिए होगा बराबर ग्रोस सैलरी माइनस पीएफ माइनस लोन, इंटर। मतलब उसका सैलरी था बेसिक सैलरी 15,000, एचआरए उसको जोड़ के मिला, डीए भी जोड़ के मिला, टीए भी जोड़ के मिला, एजुकेशन मिला, मेडिकल मिला। ग्रोस सैलरी इन सबको जोड़ करके ग्रोस सैलरी आता है। पीएफ और लोन का पैसा डिडक्शन होता है जिसको कटौती कहते हैं। और ग्रोस सैलरी में से पीएफ को घटा दिया और इसमें से ईएमआई चाहे लोन को घटा दिया और जो पेमेंट आया टोटल पेमेंट उसको मिलने वाला है। ठीक, अब इतना लंबा फार्मूला है तो हमको बार बार लिखना ना पड़े फार्मूला, उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन हो जाने के बाद कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पर पतला प्लस बने इस तरीके से, तो इसको ड्रैग करके नीचे ला देंगे, आगे टोटल ऑटोमेटिक 0। और यहाँ पर बस हम क्या करेंगे कि ऑटोमेटिक किसी पर्सन का नाम लिखेंगे और ये किस पोस्ट पे है और कितना दिन वो काम की है। मान लीजिए कि हम डालते हैं 23 दिन और एक दिन का पेमेंट मान लीजिए 500, इंटर करेंगे ऑटोमेटिक उसका टोटल पेमेंट काउंट होगा। इसी तरीके से इसका भी नाम देना है, नाम दीजिए, पोस्ट दीजिए और कितना दिन वो काम किया है और एक दिन का पेमेंट बस बता देना है, इंटर कीजिए, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसका कलर डिजाइन करना है तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई डाउट है इसमें, इसको बनाने में, तो आप एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करें। बाकी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।